वंदन करो श्री गुरु चरण मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रकट गुरुदेव। पल पल निरखै गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेद। तीन लोक नव खंड में, गुरु ते बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सो। सत्संग प्रेमी जन, पवित्र आत्माओं, संसार संसार है, परमार्थ परमार्थ है। मानव तन की विशेषता परमार्थ के लिए है। संसार का जो सुख है वह प्राकृतिक है। अन्य जोनियां केवल प्राकृतिक सुख के लिए ही है, पर मनुष्य जोनी अध्यात्म के लिए है। इस शरीर के अंदर जो रहस्य छुपा है, इसे जानने के लिए है। क्योंकि यह 3.5 हाथ का शरीर, इसमें जीवात्माएं बंधी हैं और बंधन के कारण ही संसार का जितना दुख होता है वह उसे प्राप्त होता है। क्योंकि बंधन ही दुख का कारण है। लोग कहते हैं कि मैं बंधन में नहीं हूं, मैं किसी का प्रतिबंधन स्वीकार नहीं करता हूं। यह कहना बिल्कुल निरर्थक है। क्यों? कि वह नहीं जानता कि यह जीवन कहाँ कहाँ बंधा है, कैसे कैसे बंधा है, उसको समझ ही नहीं पाया। यही तो समझना है। मनुष्य जीवन में आकर बंधन को समझना है। साहब ने कहा है कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की भल छूटो आपनो की छुड़ावे तू। इतने बंधनों से बंधा है जीव, पर उसे विश्वास एहसास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वह समझ ही नहीं पाया है जीवन को, जीवन का अध्ययन ही नहीं कर पाया है कि जीव किस प्रकार बंधा है। इस बंधन प्रतिबंधन से जीव को निकालने के लिए ही, स्वतंत्र करने के लिए ही गुरु सद्गुरु की परतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है। बंधन जब तक गुरु की बंधन में गुरु के अधीनस्थ नहीं होते जीव, तब तक यह निर्बंध नहीं हो सकता है। क्यों? कि गुरु ज्ञान देते हैं, बंधन को ही समझाते हैं। बंधन क्या है? बहुत सारे बंधन हैं और यह बंधन में बांधने वाला है कौन? उसका अधिकारी मन है और मन के बंधन में सभी जीव बंधे हुए हैं। आप सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जाप करते हैं, तो जाप करना अच्छी बात है, सुमरन करना अति अच्छी बात है,
और भजन करना तो सर्वोत्तम है। भजन शब्द ही 3 अक्षरों के मेल से बना है, भव जौनो भजन। जब मोह का मस्तक बंद होता है तो माया ममता मोह में जीव पड़े होते हैं, क्योंकि उसका मुक्ति का द्वार ही बंद है। जब खुल जाता है तो मोह से भव हो जाता है, उसका संकेतिक चिन्ह है भागो। और जो अक्षर से यह बोध होता है कि जाओ, रास्ता साफ है। कैसे रास्ता साफ है? गुरु ज्ञान के माध्यम से, गुरु ज्ञान के मार्ग से जाओ। और जब गुरु ज्ञान के मार्ग से चेतना ऊपर उठती है तो उसकी अवस्था निरत अवस्था में आ जाती है। 9 अंतिम अक्षर है तो उससे संकेत है कि निरत हो जाओ। उस अमृत आनंद में निमग्न हो जाओ, यह संकेत है। तो यहां इस संसार में सब चीज छूट जाता है। साहब कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। सुरति समानी शब्द में ताहि काल न खाए। जाप भी मर जाता है। लोग जाप करते हैं मुख से बोलकर। मुख से बोलकर जाप करने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? वाचक जाप, बोलकर जपना। और उससे सूक्ष्म है जाप, जो गुरु ने नाम दिया उसका जाप करना, उसे कहते हैं उपांशु जाप। केवल होठ हिलेगी, जिह्वा हिलेंगे, पर आवाज नहीं होगी, उसे उपांशु जाप कहते हैं। उससे भी सूक्ष्म मानस जाप है, मन से जपना, सुमरन करना, जो गुरु ने नाम दिया है। तो कहते हैं साहब कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। इन जाप को करते करते अपने अंदर से जब एकाग्रता आती है तो शब्द होने लगते हैं, अनेकों शब्द होते हैं, अनहद ध्वनियां प्रकट होती है। प्राण के संघर्षण में एकाग्रचित्त होने से वह होता है झांझ डप मुरली सिंह गर्जन सहनाई आदि कई तरह की आवाजें होती हैं। वह सभी आवाजें प्राणों के संघर्षण से है। कहते हैं वह भी प्राकृतिक है, वह भी मर जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। और कहते हैं सुरति समानी शब्द में ताको काल न खाए। जब इन सब से चेतना सुरति ऊपर उठ जाती है गुरु के लक्ष्य में, तो उसे काल नहीं खा सकता। यह सभी एक आधार मात्र रह जाता है। तब तो फिर शब्द में समाने का अर्थ है कि सुरत शब्द में समा गई, जिसे तुलसी साहब ने भी चर्चा किया है कि सुरति बुंद सिंधु मिलाप आप अधर चढ़ी चाकिया। भाखा भोर भियान भेद भान गुरु सुरति लखा। सुरति बुंद है और वह परमात्मा, वह शब्द सिंधु के समान है। जब सिंधु में बिंदु समा जाए तो फिर भोर भिनसार हो जाता है। जैसे रात्रि में हम लोग रहते हैं तो उस निशा में सब सोए पड़े रहते हैं, और प्रातः हो जाता है तो सभी उठ जाते हैं, जग जाते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं। तो साहब कहते हैं कि उस जगह जो है
श्रुति बुंद सिंधु मिलाप आप अधर चढ़ी चाकिया। अधर का अर्थ है धर से रहित, इस शरीर से अलग। चेतना जब उठती है तो शरीर पिंड ब्रह्मांड से बाहर होती है, वह अधर की अवस्था है। इन धर से, शरीर से मतलब नहीं होता। तो उस अवस्था में भाखा भूर्भुयान, वह सवेरा हो जाता है, यानी जीवन को आनंद का सुख प्राप्त होता है, परम आनंद का। भाखा भूर्भुयान भेद भानु गुरु सुरति लगा। गुरु ज्ञान रूपी भानु सूर्योदय हो जाता है। सुरति उसमें मिल करके आनंद में कलरव करती है। तो साहब कहते हैं सुरति समानी शब्द में ताहि काल न खाए। जब सुरत शब्द में समा जाएगा तो काल के ग्रास नहीं होंगे, इनकी परिधियों से, इनकी सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे। अवस्था वो आती है। साहब कहते हैं बिना सांच सुमिरन नहीं, बिन भेदी भक्ति न होय। पारस में परदार है, कस लोहा कंचन हो। पारस मणि में अगर कपड़ा लपेट दें तो उसमें पर्दा हो गया। अब उसे शुद्ध लोहे को भी मिलाएंगे तो वह जो है सोना नहीं बन पाएगा, इसलिए कि उस पर आवरण है। जब तक आवरण नहीं हटता है तब तक वह सोना नहीं हो सकता है। उसी तरह साहब कहते हैं इस जीवन में बहुत सारे आवरण हैं। इस माया का आवरण है, प्राकृतिक आवरण है। इन आवरणों को गुरु लक्ष्य में बंधकर हटाना पड़ता है, तब जाकर वह स्थिति बनती है कि सद्गुरु के लक्ष्य में लक्षित हो करके फिर उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। देखिए मैं एक शब्द सुनाता हूँ। साहब ने जितनी बातें कही है वह संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए कहा है। संसार के प्राणी झूठ में विश्वास करते हैं, सत्य में विश्वास नहीं करते हैं। सत्य में विश्वास अगर हो जाए तो प्राणी के अंदर से जो कलमश है, जो अज्ञानता है, वह समाप्त हो करके वह सुखी और आनंदित हो जाए। साहब की बातें हैं, बीजक से सुनाता हूँ, सुनेंगे। संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे। झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग बोराना। संतो देखत जग बोराना। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा। प्रात करही स्नाना, आत्म मारी पाषाण ही पूजे। आत्म मारी पाषाण ही पूजे। उनमें किछु न ज्ञाना, संतो देखत जग बोराना। संतो देखत जग बोराना।
हाँ बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें है जो ज्ञाना, संतो देखत जग बोराना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना, संतो देखत जग बोराना, हो संतो देखत जग बोराना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, पोत टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना, संतो देखत जग बोराना, हो संतो देखत जग बोराना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, अंत काल पछताना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना, संतो देखत जग बोराना, संतो देखत जग बोराना। घर घर मंत्र देत फिर तू है, घर घर मंत्र देत फिर तू है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, संतो देखत जग बोराना, तो संतो देखत जग बोराना। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना, कहीं कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना,
केतिक कहो कहाँ नहीं माने, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना, संतो देखत जग बोराना। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग बोराना। बंदी छोर साहिब कबीर सत्य सत्य अस्पष्ट शब्दों में कहते हैं। केतिक कहूं कहा नहीं माने, कितना कहूं कहा नहीं मानता। ये सभी भ्रम में भूले हुए हैं, सत्य को नहीं जानते सत्य क्या है। और जो सत्य है, साहब कहते हैं, सहज ही सहज में सत्य में सत्य मिल जाता है। सत्य आत्मा सत्य परमात्मा से मिल जाता है। इसको मिलने का जो मार्ग है वह बिल्कुल सहज है, पर मानता ही नहीं। साहब कहते हैं, सारे संसार को देख रहा हूं, सब अबाध गति से पागल होकर के काम कर रहे हैं, पागल से हो गए हैं। सच्चा कहता हूं तो मानता नहीं, झूठ ही मानता है। साहब कहते, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करई स्नाना। और कहते हैं, आत्म मारी पसान ही पूजे, इनमें किछु न ज्ञाना। आत्मा को मारकर, आत्मा को कैसे मारते हैं? बलि प्रथा करके जीव आत्मा को मार डालते हैं। बकरे भैंसे कितने प्राणियों को काट के समाप्त कर देते हैं, जिससे कुछ भी नहीं हो, और बंधन में पड़ेंगे और दुख भोगेंगे। उन्हें दुख का वार पार नहीं है, फिर भी वह वैसा ही करते हैं। झूठी बातों को मानकर झूठे रास्ते में चलते हैं। सत्य तो यही है, आत्मा को पहचानो। तुम हो कौन? 3.5 हाथ के शरीर में तुम्हारा क्या स्वरूप है? तुम तो खुद को नहीं जानते। शरीर को तुम मानते हो, शरीर को ही समझते हो यही मैं हूं। यहीं से तुम्हारी अज्ञानता का प्रारंभ हो जाता है। साहब कहते हैं, आत्म खबर न जाना, और आत्मा की कोई खबर उसके पास नहीं है, क्योंकि वह अंधकार में जीवन जी रहा है। कहते साहब, बहुत देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। पीरों को देखो, औलियाओं को देखो, कुरान पढ़ते हैं और जीव को, बकरे को हलाल करके दुख तड़पा तड़पा के मार देते हैं, और वह भी तड़प तड़प कर एक दिन मरते हैं। ये संबंध है, मैं तो ही मारा, तू मुझे मारा, मारा मारा मारा। जो दूसरों को मारता है उसे भी मारता है। जब दुख का समय आता है तो भगवान को कहते हैं, फिर भगवान क्यों सुने? कभी नहीं सुन सकते। तो यहां कहते हैं साहब, बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। जो उसमें जानकारी है वह बताते हैं। मुरीद का अर्थ होता है चेला बनाना, चेला, और मुर्शिद का अर्थ होता है गुरु। तो पीर को कहते हैं मुर्शिद, गुरु, और वह बनते हैं जो उल्टा सीधा बताते हैं। उनकी बातों में गलत सही में पड़े संसार के लोग रहते हैं। तो साहब कहते हैं कि भाई इनमें भी ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। तीर्थों में जाना, पानी में स्नान करना, और उसके बाद जो है उसी में मंत्र देते हैं और गुमान से बैठते हैं आसन मार करके, और
जीव बकरी को कटवाते हैं और वही ज्ञान देते हैं। साहब कहते हैं कि टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। साखी गाएंगे, शब्द गाएंगे, खूब रात रात भर भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन अपने आत्मा की खबर, आत्मा की आवाज़ भी उसे सुनाई नहीं पड़ती। आत्मा की कोई खबर नहीं, जानकारी है, और वो छापा तिलक लगाते हैं, टोपी पहनते हैं, तरह तरह का बाहरी भेष बनाते हैं, पर अंतर का जो ज्ञान है वह नहीं होता है। कहते हैं साहेब, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहे माना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मर्म में काहू जाना। हिंदू राम के नाम पर लड़ाई करते हैं, मुसलमान रहीम के नाम पर लड़ाई करते हैं, और मर्म को जानते नहीं कि परमात्मा तो एक ही है, दो तो है नहीं, और उसी में लड़ करके मरते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, दुश्मनी बन जाती है। ये समस्याएं। कहते हैं साहब, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु भी अंतकाल पछताते हैं मृत्यु के समय, और भवधार में बुड़ जाते हैं या डूब जाते हैं, इनका कल्याण नहीं हो पाता है। ऐसे गुरु और शिष्यों का कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब भरम भुलाना, ये सब भरम में भूले हुए हैं। कितना कहूँ, कहते कहते थक गया पर मानता नहीं। सहजे समझ सहज समाना, लेकिन आत्मा को जानकर आत्मा से उस परमात्मा में लीन हो जाना बहुत सहज है, पर वह गुरु ज्ञान को समझे माने तब तो। ऐसा कहते हैं शायद। इसलिए हमें जो ज्ञान मिला है, जो साधना का निर्देश मिला है, उसमें डूबना चाहिए, और उसमें उस लक्ष्य में लक्षित होकर के भजन सुमरन में लग जाना चाहिए। बहुत सहज मार्ग है। इतना कह के वाणी को विराम देता हूँ। सत साई।